अस्सलामुअलैकुम। जहान दास्तान में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सदियों बाद की एपिसोड 3 के साथ हाफ़ी हाजिर हिदमत है। तो मुलाहिज़ा फरमाइए, सदियों बाद एपिसोड 3। रूपा को हस्पताल से घर आए कई माह हो चुके थे। उसके गाल का जख्म ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था और अब तो बकौल उसकी माता के रूपा पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे। कभी कभी तो रूपा बिल्कुल ठीक लगती थी और कभी कभी खुद बहुत चीखें मारने लगती। उसका चेहरा ऐसी हालत में मज़ीद खौफनाक हो जाता था, क्योंकि कुछ तो वो गाल के कटने की वजह से खौफनाक नज़र आने लगी थी। दौरा पड़ते ही उसकी हालत गैर हो जाती थी। उसका चेहरा भयानक होकर उसके जिस्म पर लंबे लंबे स्याह बाल निकल आते थे। ऐसी हालत में उसको देखकर उसकी माता भी डर जाती थी, मगर वो उसकी हालत किसी से बयान भी नहीं कर सकती थी। दौरे के बाद रूपा फिर अपनी असली हालत में आ जाती थी। उसकी माता बिमला कुमारी ने उसे कई लेडी डॉक्टर को भी दिखाया, मगर लेडी डॉक्टर के सामने रूपा बिल्कुल ठीक लगती थी। बिमला कुमारी उसका हर मुमकिन इलाज करा रही थी, मगर कोई अफाका नहीं हो रहा था। उधर गुल्लू दादा कई कत्लों के इल्ज़ाम में जेल में था और उस पर मुकदमा चल रहा था। उसकी ज़मानत भी नहीं हो रही थी। गुल्लू दादा अर्जुन को तहखाने में डालने वाले केस से तो बरी हो चुका था, क्योंकि अर्जुन उस केस की पैरवी नहीं कर रहा था और तकरीबन 8 माह से घर से गायब था। डीएसपी शेर सिंह भी अर्जुन की तलाश में था। उसका ख्याल था कि गुल्लू दादा ने अपने आदमियों के ज़रिए अर्जुन को मरवा दिया है, मगर जब उसे पता चला कि अर्जुन अपना मकान फ़रोख्त कर गया है तो वो बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अर्जुन कहाँ चला गया। अगर उसे पैसों की ज़रूरत थी तो वह मुझसे बात करता, मगर मामला उसकी समझ से बाहर था। गुल्लू दादा पर अब उन लोगों के कत्ल का मुकदमा चल रहा था जिनकी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ उसके तहखाने से मिली थी। उधर रूपा का पेट बढ़ता ही जा रहा था। उसने कई बार हमल ज़ाया कराने की कोशिश भी की, मगर हमल ज़ाया ना होता था और रूपा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अपनी माता से कई बार कच्चा गोश्त मंगवा कर खा चुकी थी। उसकी माता उसके लिए बकरे का गोश्त मंगवा कर रखती थी, क्योंकि रूपा अब और किसी किस्म के खाने को हाथ भी न लगाती थी। जब उसकी माता उसे भूखा देखती तो ममता के हाथों मजबूर होकर बकरे का गोश्त खाने को दे देती थी। उसका कमरा बंद कर देती थी। वैसे भी रूपा अक्सर अपने कमरे में ही रहती थी और लाइटें बुझा कर रखती थी, क्योंकि वो रोशनी से नफरत करने लगी थी। जब कभी ठीक होती थी तो स्नान कर लेती थी, वरना कई कई रोज़ इस तरह गुजर जाते थे। बिमला कुमारी जब भी जेल में गुल्लू दादा से मिलने जाती तो गुल्लू दादा रूपा के मुतालिक ज़रूर पूछता था कि रूपा क्यों नहीं आई, और बिमला कुमारी उसे ये कहकर चुप करा देती कि अभी उसके गाल के गाँव नहीं भरे, इसलिए वो शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलती। रूपा के हामला होने की बात उसने गुल्लू दादा को नहीं बताई थी कि वो भी परेशान होगा। वो एयरपोर्ट की हदूद से काफ़ी आगे निकल चुके थे और टैक्सी ड्राइवर उनको मुग़लों के उन तारीखी इमारतों, मस्जिदों और पुराने मंदिरों की तारीफ़ें कर कर के सुना रहा था जो रास्ते में उसे नज़र आ रही थी। लेकिन अर्जुन उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। हालांकि वो तमाम इमारतें और मजहबी इबादत गाहें वाकई काबिल दीद थी। और फिर अर्जुन ने वक्त गुजारी के लिए टैक्सी ड्राइवर से उसका नाम पूछ लिया, जिस पर उसने अपना नाम जोजरा मामा याजा खाता बताया और कहने लगा, साहब जी, नाम तो मेरा जोजरा मामा या है, लेकिन कौंतर यानी कि ज़ात और कौम जाखा है, इसलिए पूरा नाम जोजरा मामा या जाखा है। वैसे आम तौर पर लोग मुझे जाखा ही कहते हैं। आप मुझे जिस नाम से भी याद करेंगे मुझे वही अच्छा लगेगा। फिर जाखा करीबी पेट्रोल पंप से गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवाने लगा। फिर कुछ देर अहमदाबाद की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने के बाद उसने एक जीटी रोड का रुख किया और फिर बीमासर जाने वाले रास्ते पर गाड़ी डाल दी। रोड पर लगे संगे मील को देखकर अंदाज़ा हुआ कि बीमासर अहमदाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। और फिर जाके ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, साहब जी, ये 200 किलोमीटर का फासला तो आप यूँ समझे कि आंख बंद करते ही कट जाएगा। वैसे साहब जी, राम जाने इसमें कहाँ तक सच है। लोग कहते हैं कि 5 पांडवों के मामा यानी शक्षुंदी मामा की जन्म भूमि भी बीमासर ही है और शक्ति के महान देवता भीम जी का युद्ध भी यहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये जगह बीमासर के नाम से मशहूर है। वैसे साहब जी, शायद आपकी जानकारी हमसे ज़्यादा हो। जिस पर अर्जुन ने उसे कहा, भाई छोड़ो ये युद्ध वुद्ध के किस्से, हमें क्या लेना देना है। भगवान के काम भगवान ही बेहतर जानता है। फ़िलहाल तो रास्ते पर जो भी कोई अच्छा सा होटल आए उस जगह ब्रेक लगा लेना। जिस पर जाके ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं आपको एक अच्छे होटल में लेकर चलूँगा। वैसे अगर मुंह का जायका बदलना हो
तो गाड़ी में जान हाइक वालों की विस्की भी मौजूद है, जिस पर अर्जुन ने कहा, भाई पहले कुछ खा लें फिर सोचेंगे। वो बातें करते हुए अहमदाबाद से काफ़ी दूर आ चुके थे। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ी। लिखा था लात होटल 5 किलोमीटर। ये बोर्ड भी हिंदी और गुजराती दोनों ज़ुबानों में लिखा हुआ था, इसलिए जाके के साथ साथ अर्जुन ने भी पढ़ लिया था। लात होटल का बोर्ड पढ़ के जाके ने कहा, यह शायद कोई नया होटल है, वरना इससे पहले तो यहाँ पर इस नाम का कोई होटल नहीं था। और अर्जुन सोच रहा था कि मेरे पुराने दौर में तो लात और उज़्ज़ा 2 बड़े बुतों के नाम थे जिनकी पूजा की जाती थी, मगर ये लात होटल तो शायद पूरी दुनिया में एक ही होटल हो सकता है, और शायद किसी शैतान के पुजारी ने बनाया होगा। अब वो 3 किलोमीटर आ चुके थे और हर किलोमीटर पर वैसा ही बोर्ड नज़र आ रहा था। जब वो 5वें किलोमीटर पर पहुंचे तो वहाँ भी वैसा ही बोर्ड लगा हुआ था और उस पर एक तीर का निशान बना हुआ था, जो सड़क के साथ कच्चे रास्ते की तरफ निशानदेही कर रहा था, और उस तरफ कुछ दूर एक बहुत बड़ी काली इमारत नज़र आ रही थी। अर्जुन के कहने पर जाखे ने गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर मोड़ ली और तकरीबन आध किलोमीटर का फासला तय करके वो उस काली इमारत के गेट के सामने पहुंच गए। वहाँ दूर दूर तक भी कोई गाड़ी या इंसान नज़र नहीं आ रहा था। जाखे ने कहा, साहब जी, पहले तो यह इमारत मैंने कभी नहीं देखी, मगर बनावट के लिहाज से पता चलता है कि इसे बने हुए 100 साल हो चुके हैं। शायद यह इमारत पहले से हो, मगर उसको होटल में अब तब्दील किया गया हो। अर्जुन ने कहा, तुम गाड़ी रोको, चलकर देखते हैं। जाखे ने होटल के गेट के करीब ही गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही पिछली सीटों पर बैठे हुए रामू और शंकर सोमनाथी ने भी आंखें खोल दी, क्योंकि वो इतनी देर से ऊँग रहे थे। और गाड़ी रुकते ही उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा और पूछा, भाई ये कहाँ गाड़ी रोक दी? जाके के बजाय अर्जुन ने जवाब दिया, शंकर भाई ये एक होटल है, मेरा ख्याल है कि भोजन कर लेना चाहिए। शंकर और रामू ने नीचे उतरते ही कहा, ठीक है, भूख तो हमें भी लगी हुई है। फिर शंकर सोमनाथी ने नीचे उतरकर एक नज़र होटल पर डाली और लात होटल पढ़कर हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, ये लात होटल कुछ अजीब सा नाम नहीं है? अर्जुन ने जवाब दिया, होटल का नाम जो भी हो, हमें तो भोजन करना है। और रामू ने कहा, कहीं भोजन के बदले लातें ना खानी पड़े। और इस पर वो दोनों हंस पड़े। अर्जुन ने इधर उधर देखकर जाके से कहा, तुम गाड़ी ही में बैठो, तुम्हारे लिए भोजन हम यहीं भिजवा देंगे, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। गाड़ी और सामान की हिफाजत कौन करेगा? और जाके ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं साहब, आप जाएं, मैं गाड़ी के पास ही हूँ। वो तीनों लात होटल की तरफ चल दिए। होटल के करीब दरख्त ही दरख्त थे और दूर दूर तक वहशत व वीरानी का राज था। हर तरफ भयानक सन्नाटा था, आसपास किसी परिंदे तक का नामो निशान भी ना था। होटल के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारी इमारत काली है और उसके दरवाजे और खिड़कियां सुर्ख रंग के हैं। शंकर सोमनाथी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, जो बगैर किसी आवाज़ के खुलता चला गया। वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही इन्हें सर्दी का एहसास हुआ, जैसे एयर कंडीशन चल रहा हो। ये हाल कमरा था। एक तरफ ऊपर जाने के लिए कदीम तर्ज की लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। हाल में रोशनी नाम की कोई चीज़ नज़र न आती थी। हाल के दो अतराफ में हल्के सुरख रंग के शीशे लगी खिड़कियाँ थीं, जिनमें से रोशनी छिन छिन कर अंदर आ रही थी और ऐसा लगता था जैसे हाल में हल्की सुरख रंग की रोशनी फैली हुई हो। हाल में जगह जगह मेज़ कुर्सियाँ लगी हुई थी और जिस बात ने उन्हें सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि इतनी गहरी खामोशी और वीरानी के बावजूद हाल खचाखच भरा हुआ था और शायद सब लोग खाने में मसरूफ़ थे, मगर फिर भी कोई आवाज़ नहीं उभर रही थी। वो भी एक तरफ खाली मेज़ देखकर कुर्सियाँ घसीट कर बैठ गए, मगर कुर्सियाँ घसीटने से भी कोई आवाज़ पैदा ना हुई। उनके बैठते ही एक वेटर आन मौजूद हुआ। देखने से वो इंसान ही लगता था, मगर फिर भी दिल उसे इंसान मानने को तैयार ना था। उसने उन तीनों के हाथों में एक एक खाने की लिस्ट दी और मेज़ पर एक बड़ी इंसानी खोपड़ी और एक छोटी सी इंसानी खोपड़ी रख कर चला गया। बड़ी इंसानी खोपड़ी में शायद पानी था, जो हल्की सुरख रोशनी की वजह से सुर्ख नज़र आ रहा था, और छोटी इंसानी खोपड़ी शायद बतौर गिलास इस्तेमाल करने के लिए रखी गई थी। मगर अर्जुन की शैतानी क़ुव्वतें बांध चुकी थी कि खोपड़ी में इंसानी खून है और इसके दिमाग में सैकड़ों शैतानी कीड़े कुल बुलाने लगे, मगर वह शंकर सोमनाथी और रामू की मौजूदगी में वो खून नहीं पी सकता था, क्योंकि इस तरह उन लोगों को पता लग जाता कि ये तो कोई बदरू है और फिर शायद वो उसका साथ देने के बजाय भाग जाते और उसका मंसूबा अधूरा रह जाता। ये सोचकर उसने अपना ध्यान बटाने के लिए खाने की लिस्ट पढ़नी शुरू कर दी। लिखा था इंसानी कबाब, ताज़ा इंसानी खून, इंसानी कीमा पुलाव, मुर्दा कौरमा, इंसानी रायता और इंसानी सिरी पाए दस्तयाब हैं। इन तमाम खानों के सामने कीमतें भी लिखी हुई थी। नीचे एक बड़ी सी लाइन में खसूसी नोट लिखा था
कि ताज़ा इंसानी गोश्त से तैयार की गई बिरयानी और ताज़ा इंसानी गोश्त भी दस्तयाब है। ये सब पढ़कर अर्जुन के होंठों पर एक दिलफरेब और पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैल गई, मगर रामू और शंकर सोमनाथी के चेहरों पर खौफ के साए लहराने लगे। रामू ने दबी दबी आवाज़ में उनसे कहा, यह तो शायद किसी दूसरी महलूक का होटल है और हम यहाँ गलती से आ गए। और जवाब में शंकर सोमनाथी ने कहा, यह तो मेरे ख्याल में चड़ेलों और बदरूहों का होटल है, चलो वापस चलते हैं। अभी उसने इतना ही कहा था कि वही वेटर एक बार फिर आ मौजूद हुआ और अर्जुन की तरफ इशारा करके कहने लगा, आपको आका ने बुलाया है। ये सुनकर अर्जुन ने पूछा, ये आका कौन है? मैं तो उसे नहीं जानता। उस वेटर ने जवाब दिया, आका हमारे लात होटल के मालिक हैं, आप चलकर उनकी बात सुन लें। अर्जुन ने पूछा, वो मुझे क्या कहना चाहते हैं? वेटर ने जवाब दिया, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या कहना चाहते हैं। यह सुनकर शंकर सोमनाथी ने कहा, चलो हम चलते हैं, देखते हैं तुम्हारा आका क्या कहना चाहता है। मगर वेटर ने जवाब दिया, आका ने उनको अकेले ही बुलाया है, आप यहीं बैठिए। यह सुनकर अर्जुन जलाए हुए लहजे में उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ तुम्हारा आका क्या कहता है। और वेटर उसे लिए हुए एक कमरे की तरफ बढ़ गया जो कि हाल के दूसरी तरफ वाक़ था। रामू काफ़ी खौफजदा हो चुका था, मगर शंकर सोमनाथी ने उसे दिलासा दिया और कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, चिंता मत करो और बेखौफ होकर बैठो, वरना तुम्हें खौफजदा देखकर ये तुम पर हमला कर सकते हैं। शंकर सोमनाथी की बातों का रामू पर गहरा असर हुआ और वो ना चाहते हुए भी अकड़ कर बैठ गया और अपने चेहरे से खौफ दूर करने की कोशिश करने लगा। वेटर ने उस आका के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और अर्जुन को अंदर जाने का इशारा कर दिया। अर्जुन बेधड़क अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि वो तो खुद एक बदरूह था, उसे किसी से डरने की क्या ज़रूरत थी। अर्जुन के अंदर दाखिल होते ही वेटर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने ही उनका आका कुर्सी पर मुंह दूसरी तरफ किए बैठा था। उसने अर्जुन की तरफ देखे बगैर कहा, आओ मलियान के बेटे, क्या हाल है? आका के मुंह से मलियान के बेटे का लफ्ज़ सुनते ही अर्जुन के दिमाग में हलचल सी मच गई कि उसको कैसे मालूम हुआ कि मैं एक बदरूह हूँ और मलियान का बेटा हूँ। अर्जुन ने अनजान बनते हुए कहा, कौन मलियान? ना मैं किसी मलियान को जानता हूँ और ना ही मैं मलियान का बेटा हूँ, मेरा नाम तो अर्जुन है। आका ने कहकहा लगाते हुए कहा, तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो मगर मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम ही मलियान के बेटे हो। और कितनी अजीब और गिरी हुई बात है कि तुम अपने पिता के वजूद से इनकारी हो। मैंने सच कहा ना? रागा बिन मलियान। अब की बार अर्जुन को ऐसा लगा जैसे आका की आवाज़ जानी पहचानी सी है, मगर ये आवाज़ उसने कहाँ सुनी थी, उसे कुछ याद ना आ रहा था। उसने पूछा, कौन हो तुम? आका ने अर्जुन की तरफ मुंह करते हुए कहा, आका सामरी का अदना गुलाम। और उसकी शक्ल देखते ही अर्जुन फरते मुसरत और खैरानी से चीहा, शलराग, ये तुम हो? आका सामरी कहाँ है? मेरी लाश कहाँ है? ये लात होटल तुमने कब खोला? क्या ये उसी बुत लात के नाम पर है जिसकी हमारे दौर में पूजा होती थी? अर्जुन ने एक ही सांस में उससे ढेर सारे सवाल पूछ लिए, मगर शलराग ने अर्जुन से कहा, रागा बिन मलियान, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अपनी लाश की तलाश छोड़ दो और अर्जुन बनकर ज़िंदगी के मज़े लूटते रहो। अर्जुन ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो, हम एक ही आका के ग़ुलाम हैं और तुमने ही तो मुझे बदरूहों की ताकत हासिल करने का मशवरा दिया था। मैं अपनी लाश तलाश करके अपने आका सामरी का बनाया हुआ मंसूबा मुकम्मल करूँगा। शलराग ने कहा, यह आका सामरी ही का हुक्म है कि तुम अपनी लाश की तलाश छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। अर्जुन ने कहा, शलराग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी है? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा है। तुम मुझे आका सामरी से मिलवाओ, मैं उनसे बात करूँगा। शलराग ने जवाब दिया, आका तुमसे नहीं मिलना चाहते, मैंने तुम्हें आका का संदेशा देना था सो दे दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम अर्जुन बनकर जीना नहीं चाहते तो फिर जल्द ही भयानक मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये कहकर शलराग गायब हो गया और उसके गायब होते ही अर्जुन ने उसे कई आवाज़ें दी, मगर शलराग सामने ना आया। अर्जुन दरवाज़ा खोलकर वापस रामू और शंकर सोमनाथी के पास आया और उनसे कहा, आओ वापस चलें, और वो दोनों भी उठकर उसके पीछे पीछे लात होटल से बाहर निकल आए। बाहर आकर शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से पूछा, उनका आका क्या कह रहा था? अर्जुन ने उसे टालते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, वो तो यही कह रहा था कि तुम इंसान हो, ये बदरूहों का होटल है, तुम गलती से यहाँ आ गए हो, इसलिए वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता। अगर तुम ना गए तो हो सकता है कि बदरूहें तुम पर हमला कर दें और मैं उन्हें रोक ना सकूं। शंकर सोमनाथी ने कहा, हमें बीमासर जाने की जल्दी है, वरना मैं उसे बता देता कि हम ताकतवर हैं या उसकी बदरूह है। शंकर सोमनाथी ने भी इतना ही कहा था कि एक खौफनाक शक्ल की बदरूह हाथ में तलवार लिए उनके सामने आ गई और उसको देखते ही रामू के तो हाथ पांव कांपने लगे।
मगर अर्जुन और शंकर सोमनाथी उस बला को देखकर मुस्कुरा उठे। इस बला का निचला दर्द गधे से मुशाबे था और ऊपर का दर्द चुड़ैल का सा था। उसके दांतों से ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा था। उसको देखते ही अर्जुन ने कहा, इससे तो मैं निपटता हूँ। मगर शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, नहीं अर्जुन, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। इन्हें ताकत का चैलेंज मैं दे रहा था, इसलिए इससे मैं ही दो हाथ करूँगा। यह सुनकर अर्जुन ने रामू को कंधे से पकड़ा और कई कदम पीछे हट गया। ये देखकर उस बला ने तलवार से हमला करने के बजाय अपनी एक आंख, जो किसी बड़े कछुए जितनी बड़ी थी, निकालकर शंकर सोमनाथी के मुंह पर खींच मारी। मगर शंकर सोमनाथी की आंख से एक नीले रंग की रोशनी निकली और आती हुई आंख से टकरा गई। दूसरे ही लम्हे एक हल्का सा धमाका हुआ और उस बला की आंख फूटकर नीचे गिर गई और उसमें से पीप जैसा मादा निकलकर बहने लगा। आंख फूटते ही उस बला ने एक दिलदोज चीख मारी और तलवार लेकर शंकर सोमनाथी की तरफ बढ़ी। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर टैक्सी ड्राइवर जाखा भी नींद से बेदार हो गया और टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया, क्योंकि वो उनके होटल में जाने के बाद टैक्सी में लेटकर आराम करने लगा था और उसकी आंख खुल गई थी। टैक्सी से बाहर आते ही उसने लात होटल के दरवाजे की तरफ देखा और सामने के खौफनाक मंजर पर नज़र पड़ते ही ठिठक कर रुक गया। शंकर सोमनाथी और इस बला में खूनरेज जंग जारी थी। शंकर सोमनाथी ने भी मंत्र पढ़कर तलवार मंगवा ली थी और अब वो एक दूसरे को ख़त्म करने के चक्कर में थे। बला भी शायद माहिर तलवारबाज थी, इसलिए किसी तरह भी हार मानने के लिए तैयार ना थी। उस बला के जिस्म पर कई जगह घाव लग चुके थे और उसमें से सब्जी माइल नीला सा मादा बह रहा था। अचानक लड़ते लड़ते शंकर सोमनाथी ने जेब से एक छोटा सा खंजर निकाला और खींचकर उस बला की अकलौती बच जाने वाली आंख पर मारा। खंजर सीधा बला की आंख में पेवस्त हो गया। बला ने एक फलक शिगाफ चिंगाड़ मारी और उसके मुंह से आग के शोले निकलने लगे, मगर शंकर सोमनाथी उसकी पुष्ट में पहुंच चुका था। उसने उस बला की कमर में तलवार घूंप दी। बला के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। अब शंकर सोमनाथी ने आगे बढ़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके आज़ाद तड़पने लगे और चारों तरफ सब्ज और नीला मिला जुला सा मादा बहने लगा। शंकर सोमनाथी ने लात होटल की तरफ देखा। लात होटल के दरवाजे और ऊपर नीचे की तमाम खिड़कियों से अजीबो गरीब चेहरे उसकी और बला की खूनी जंग देख रहे थे। शंकर सोमनाथी ने ललकार कर कहा, है किसी और बदरूह में हिम्मत जो शेर हिंदुस्तान शंकर सोमनाथी का मुकाबला करे? अगर कोई है तो सामने आए। मैं लात होटल के आका और उसकी तमाम बदरूहों को चैलेंज करता हूँ। उसके इतना कहते ही लात होटल का दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद हो गई और सब बदरूहें गायब हो गई। शंकर सोमनाथी ने गुस्से से ज़मीन पर थूकते हुए कहा, साले दफ़ा हो गए, और ये कहकर उसने तलवार एक तरफ फेंक दी और अर्जुन और रामू से कहा, आओ चलें। बला के जिस्म के टुकड़ों और मादे से बड़ी नागवार किस्म की बदबू उठना शुरू हो गई थी। वो तीनों टैक्सी तक पहुंचे और जाके से कहा, चलो जल्दी करो, इस जगह से निकलो। ये सुनते ही जाके ने फ़ौरन ड्राइविंग सीट संभाल ली और इग्निशन में चाबी घुमाई। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर शंकर सोमनाथी की ललकार और बला की मौत ने उसे काफ़ी हौसला दिया था। उसने फ़ौरन गाड़ी रिवर्स की और फिर कच्चे रास्ते से निकलते ही उसने फिर से गाड़ी बीमासर जाने वाले रोड पर डाल दी। अब उनका कुछ खौफ कम हुआ तो शंकर सोमनाथी ने रामू की तरफ देखा और कहा, यार रामू तो हमेशा बुज़दिल ही रहेगा, पता नहीं तो किस मट्टी का बना हुआ है। मेरे साथ रह कर तो कुत्ते भी शेर बन जाते हैं, मगर तू नहीं बदला। रामू ने शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया, यार शंकर, मैं इस बला की खौफनाक शक्ल देखकर घबरा गया था। शंकर सोमनाथी ने कहा, वो खौफनाक बला तेरे लिए कौन सी नहीं थी? तुझे हज़ारों खौफनाक बलाएं मैंने दिखाई हैं, मगर फिर भी तुझ में हौसला पैदा ना हुआ। जाके ने शंकर सोमनाथी की बात काटते हुए कहा, साहब आप ही का हौसला है जो उस बला का मुकाबला किया और उसे मार डाला, वरना मैं तो खौफजदा होकर भागने ही वाला था। मगर ना तो टांगों ने भागने के लिए साथ दिया और ना ही हाथों में गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की हिम्मत थी। उसकी बात सुनकर उसके साथ बैठे अर्जुन ने कहका लगाया और उसे समझाने के ऐसे अंदाज में कहा, ऐसे मौक़ों पर हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर तुम डर गए तो बलाएं तुम पर हावी हो जाएंगी, अगर तुम ना डरे तो तुम्हारी तरफ से उनके दिल में डर बैठ जाएगा कि ज़रूर इसके पास कोई ताकत है। और इसीलिए शंकर भाई की ललकार सुनकर बदरूहों ने खौफ से खिड़कियां बंद कर ली थी। अगर हम डर जाते तो दूसरी बलाएं भी ज़रूर हमारे मुकाबले के लिए आती। ये सुनकर जाके ने कहा, हाँ साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। दुनिया डरते हुए को डराती है और मरे हुए को मारती है। अगर आज शंकर साहब ना होते तो शायद हम लोग जिंदा ना होते। और इसकी बात सुनकर अर्जुन बेख्तियार मुस्कुरा उठा। वो सोचने लगा कि इन्हें क्या मालूम कि मैं भी तो एक बदरू हूँ। अगर इन्हें पता लग जाए तो ये खौफ से गाड़ी छोड़कर भाग जाएंगे। मगर शंकर सोमनाथी का ख्याल आते ही उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे।
उसने सोचा शंकर सोमनाथी ने तो उस बुला को मार डाला, अगर उसे पता लग गया कि मैं भी एक बदरू हूँ तो शायद वो मुझे भी मार डाले। अचानक जाखे ने एक तरफ गाड़ी मोड़ी तो अर्जुन चौंक पड़ा। उसने कहा, ये कहाँ जा रहे हो? जाखे ने जवाब दिया, इधर एक छोटा सा होटल है, वहाँ आप खाना वगैरह खा लें। अर्जुन ने पूछा, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमने खाना नहीं खाया है? जाखे ने हंसते हुए कहा, साहब, लात होटल में तो जिन बूथ ही नजर आ रहे थे, उन्होंने आपको खाना कहाँ खाने देना था। और अर्जुन उसकी अक्ल की दाद देने लगा और उसे बताया, इस होटल में जिन नहीं थे, बदरूहें और चुड़ैलें थी। जाके ने कहा, साहब, हमें क्या मालूम कौन क्या है, हमें तो सब जिन बूथ ही लगते हैं, हमें उनकी कोई पहचान थोड़ी ही है। और फिर उसने एक छोटे से होटल के सामने गाड़ी रोक दी। वहाँ और भी कई गाड़ियाँ खड़ी थी और काफ़ी चहल पहल नज़र आ रही थी। कई लड़के पानी के डोल और कपड़ा उठाए गाड़ियों के शीशे साफ करते नजर आ रहे थे। फिर जाके ने एक लड़के को गाड़ी का ख्याल करने को कहा, शायद वो जाके का पहले से वाकिफ था। अर्जुन भी गाड़ी से नीचे उतर आया और शंकर सोमनाथी और रामू भी गाड़ी से नीचे उतर आए। शंकर सोमनाथी गाड़ी ही में अपने खून आलूद कपड़े बदल चुका था। फिर वो चारों होटल में दाखिल हो गए। हाल में काफ़ी लोग मौजूद थे। वो भी एक खाली मेज़ देखकर बैठ गए और खाने का आर्डर दिया। शंकर सोमनाथी ने जाके से पूछा, इस होटल में स्नान करने का इंतज़ाम भी है या नहीं? और जाके ने जवाब दिया, आओ मैं आपको बताता हूँ। और फिर उसे गुस्लखाने तक छोड़ आया। जब तक खाना आया इतने में शंकर स्नान करके वही कपड़े पहनकर आ गया और फिर उन सब ने मिलकर खाना खाया और बिल देकर होटल से बाहर आ गए। गाड़ी के पास खड़े लड़के ने गाड़ी धोकर साफ कर रखी थी। जाके ने जेब से एक 10 का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो लड़का 10 का नोट उचक कर खुश होता हुआ चला गया। फिर कुछ ही देर बाद वो फिर से बीमा सर की तरफ रवां दवां थे। जाखा ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला जिस पर चार मीनार का नाम और चार मीनार वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। उसने एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबाया और पैकेट अर्जुन की तरफ बढ़ाया, मगर अर्जुन ने कहा, हम में से कोई भी सिगरेट नहीं पीता। और जाके ने सिगरेट का पैकेट वापस जेब में रख लिया और लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगाया और लाइटर वापस जेब में रख लिया। शंकर सोमनाथी ने जाके को मुहातिब करते हुए पूछा, बीमा सर अभी कितनी दूर है? जाके ने जवाब दिया, बस ये समझिए कि अभी चंद मिनट बाद हम अरातारी कस्बे के पास से गुजरेंगे और अरातारी से बीमा सर 100 किलोमीटर के फासले पर है। शंकर सोमनाथी ने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली, मगर घड़ी बंद थी और उसकी छोटी सुई और शीशा कहीं गिर गए थे। शायद उस ब्लास्ट से लड़ाई के दौरान गिरे थे, मगर शंकर ने कोई ख्याल ना किया था। स्नान करते हुए भी उसे पता ना चला क्योंकि वो वाटर प्रूफ घड़ी थी और शंकर हमेशा घड़ी समेत ही स्नान करने का आदी था। उसने अर्जुन से पूछा, क्या वक्त हुआ है? अर्जुन ने जवाब दिया, 4 बजे हैं। शंकर सोमनाथी ने कहा, इसका मतलब है कि हम शाम होने से पहले बीमा सर पहुंच जाएंगे। अर्जुन के बजाय जाके ने जवाब दिया, साहब जी आप चिंता ना करें, अंधेरा होने से पहले पहले मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा और वहां कई होटल वाले मेरे वाकिफ़ हैं, रात गुजारने का बंदोबस्त भी मैं करा दूंगा। अब काफ़ी घना जंगल शुरू हो चुका था और सड़क जंगल में से किसी शाम की तरह बल खाती गुजर रही थी। बावजूद दिन होने के वहाँ अंधेरा सा फैला हुआ था क्योंकि सूरज की रोशनी घने जंगल की वजह से ज़मीन तक ना पहुँच रही थी। जाके ने गाड़ी की हेडलाइट्स जला दी और उन्हें बताने लगा कि ये 7-8 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही है, फिर आगे खुली जगह आ जाती है। और इस जंगल में अभी जाके ने इतना ही कहा था कि गाड़ी लड़खड़ाने लगी। जाके ने फ़ौरन ब्रेक लगाए और एक तरफ गाड़ी रोक ली और उनसे मुहातिब होकर कहा, शायद गाड़ी पंक्चर हो गई है, व्हील तब्दील करना पड़ेगा। ये सुनकर वो भी नीचे उतर आए और जंगल में इधर उधर का जायज़ा लेने लगे। जाके ने जैक लगाया और व्हील उतारने लगा। टैक्सी का अगला व्हील पंक्चर हुआ था। अचानक रामू की नज़र कुछ दूर जंगल में मौजूद एक कुएं पर पड़ी। उसने शंकर सोमनाथी और अर्जुन की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराते हुए पूछा, इस जंगल में ये कुआं कहाँ से आ गया? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, शायद किसी ने आने जाने वालों के लिए बनवाया होगा। जाका व्हील बदल रहा था, इसलिए अर्जुन ने कहा, चलो करीब पहुंचकर देखते हैं। और वो तीनों उस कुएं के करीब पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनकी हैरत की इंतहा न रही क्योंकि कुएं के ऊपर रस्सी और डोल भी मौजूद था और यूं लगता था जैसे अभी अभी किसी ने उसमें से पानी भरा हो। मगर ये क्या, डोल और रस्सी तो खून में भीगे हुए थे। अर्जुन ने आगे बढ़कर डोल उठाकर देखा, उसमें भी थोड़ा सा खून मौजूद था। खून देखकर उसने कहा, इसका मतलब है कि इस कुएं में खून है और ये भी चुड़ैलों का इलाका है। खून और चुड़ैलों का नाम सुनते ही रामू फिर घबरा गया, मगर अब की बार उसने अपने आप पर काबू रखा ताकि शंकर और अर्जुन फिर उसे बुज़दिल होने का ताना ना दे। शंकर सोमनाथी ने कहा, मैं देखता हूँ इसमें क्या है। फिर उसने जान कर देखा तो कुआं आधे से भी ज़्यादा खून से भरा हुआ था। ज़ाहरी हालत से कुआं काफ़ी पुराना नज़र आता था क्योंकि उसके चारों तरफ बने हुए चबूतरे की ईंटें भी जगह जगह से उखड़ी पड़ी थी। फिर शंकर सोमनाथी ने डोल उठाकर उसको गौर से देखा। उसे डोल को गौर से देखते हुए देखकर अर्जुन ने पूछा, क्या बात है?
डोल को क्यों इतने गौर से देख रहे हो? इसमें खून ही है, शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया। मैं ये देख रहा हूँ कि ये डोल चमड़े का नहीं है, बल्कि ये सिरे से बोका यानी कि डोल है ही नहीं, ये तो कोई खोपड़ी है। ये सुनकर अर्जुन ने भी उसको हाथ में लेकर देखा और कहने लगा, वाकई ये खोपड़ी ही है। रामू खोपड़ी देखकर और भी डर गया और थूक निगलते हुए बोला, यार रखो इसे और गाड़ी के पास वापस चलो, ये ना हो कि किसी मुसीबत में फंस जाए। मगर शंकर ने रामू की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, यार अर्जुन, एक बार तुमने मुझे बताया था कि तुम रूह को हाजिर करने का अमल जानते हो। तुम इस खोपड़ी की रूह को हाजिर करो ताकि उससे उसका हाल दरियाफ्त कर सके। अर्जुन रूह को हाजिर करने का अमल नहीं जानता था। उसने तो शंकर सोमनाथी को इसलिए कहा था ताकि शंकर सोमनाथी मेरी लाश की तलाश में मेरा साथ दे और लाश मिलते ही मैं उसमें दाखिल हो जाऊं। मगर अब तो वो फंस गया था। उसने उस खोपड़ी को हाथ में लिया और शंकर सोमनाथी से जान छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। फिर उसने खोपड़ी शंकर सोमनाथी को वापस पकड़ाते हुए कहा, यह तो काफ़ी बुसीदा खोपड़ी है। अगर इसका जिस्म सही हालत में होता तो मैं इसकी रूह को हाजिर कर लेता, मगर सही जिस्म के बगैर रूह को हाजिर करना मुझे नहीं आता। शंकर सोमनाथी ने कहा, मगर रूहों को हाजिर करना मुझे अच्छी तरह आता है, मगर अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं इसकी रूह हाजिर कर सकूं। ये कहकर उसने वो रस्सी में बंधी हुई खोपड़ी कुएं में उछाल दी। खोपड़ी कुएं में गिरते ही एक चीख उभरी और रामू ना चाहते हुए भी गाड़ी की तरफ भाग खड़ा हुआ। दूसरे ही लम्हे कुएं में से रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी और चंद ही लम्हे बाद उसमें से एक खौफनाक शक्ल का इंसान बरामद हुआ और उनसे कहने लगा, क्यों मुझे तकलीफ देते हो? मैं तो पहले ही अपने अमालों की सज़ा भुगत रहा हूँ। उस खौफनाक शक्ल के आदमी के सर पर एक बहुत बड़ा बिच्छू बरंग सुर्ख बैठा हुआ था और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके माथे पर डंक मार रहा था। उसके डंक मारते ही उसके माथे से खून का फुवारा सा चल पड़ता था और वो शख्स एक दिलदोज़ चीख मारकर तड़पने लगता था और उस पर जान कनी की सी कैफियत तारी हो जाती थी और चंद ही लम्हों में उसके माथे का जहम भर जाता था और वो सुर्ख बिच्छू फिर से डंक मारने लगता था। उसको देखते ही शंकर सोमनाथी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस हाल को कैसे पहुँचे? उसने शिद्दत दर्द से कराहते हुए उन्हें बताया कि मेरा नाम रघु है और मैं आज से कई 100 साल पहले एक नामी ग्रामी जादूगर था। मैं यहाँ से कुछ दूर कस्बे अरातरी का रहने वाला हूँ। मैं अपने जादू के ज़ोर से इस इलाके की चुड़ैलों से काम लेता था और किसी भी इंसान को मार देना मेरे लिए चूंटी को मसल देने के बराबर था। मैं खूब अय्याशी करता था। कस्बे अरातरी की तमाम खूबसूरत लड़कियाँ मेरे बिस्तर की जीनत बन चुकी थी। मैं किसी को खातिर में ना लाता था। एक दिन मेरी गुलाम तमाम चुड़ैलों ने मिलकर मुझसे मुतालबा किया कि इस जगह पर हमें एक कुआं बना कर दो जिसमें से हमें ताज़ा इंसानी खून हमेशा मिलता रहे और इसमें खून कभी कम ना हो। मैंने उनका मुतालबा मानकर यह कुआं बनवा दिया और इस कुएं में 101 कुंवारी लड़कियों का खून डालकर मंत्र 40 रोज़ में पूरा कर दिया, मगर इसमें खून जारी ना हुआ। चुड़ैलों की मलका सत्तागरी ने मुझसे कहा, आप महान जादूगर हैं, मगर खून का कुआं जारी नहीं हो रहा। आप इस कुएं के बारे में पता करें। और जब मैंने अपने जादू के ज़रिए पता किया तो मुझे पता चला कि अगर अमल करने वाला अपनी भेंट दे तो इस कुएं में खून जारी हो सकता है, वरना नहीं। मैंने सोचा, मैं अपनी भेंट क्यों दूं? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि इन चुड़ैलों के लिए अपनी जान दूं? मैंने सत्तागरी को साफ साफ जवाब दे दिया। मगर एक दिन मैं सो रहा था तो चुड़ैलों ने मुझे धोखे से लाकर इस कुएं में फेंक दिया और इस कुएं में गिरते ही यह सुर्ख बिच्छू मेरे सर पर बैठ गया और उसने मेरे माथे पर डंक मारा। मुझे यूं लगा जैसे पूरी दुनिया की आग मेरे जिस्म में भर दी गई हो। मेरे माथे से खून का फुवारा उबल पड़ा और कुएं में खून भर गया। मेरे बाद मेरा शागिर्द मेरी खोज में इस कुएं तक आ पहुंचा, मगर इन चुड़ैलों ने उसे भी धोखे से कत्ल कर दिया और उसकी खोपड़ी का बोका बनाकर कुएं पर रख दिया। तुमने जो खोपड़ी मुझे मारी थी वो मेरे शागिर्द की खोपड़ी थी। तुमसे पहले भी कई लोग इस कुएं तक आए, मगर जब मैं उनसे मदद के लिए कहा करता तो अक्सर लोग मुझे देखकर ही भाग जाते हैं। जो मेरी बात सुनते हैं वो भी मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते क्योंकि चुड़ैलें उसे मार देती हैं। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो करो, वरना तुम भी भाग जाओ। चुड़ैलें अभी आती ही होंगी, वो तुम्हें भी ख़त्म कर देंगी। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, हम भागने वालों में से नहीं हैं, मगर तुम ये बताओ कि अभी तक जिंदा कैसे हो? उसने जवाब दिया, चुड़ैलों की मलका सत्तागरी ने मेरी रूह मेरे जिस्म में कैद कर दी है। अब ना मैं मरता हूँ और ना जीता हूँ, इस अज़ाब में गिरफ्तार हूँ। शायद मुझे इस तरह से इन बेगुनाह लड़कियों के कत्ल की सज़ा मिल रही है। अगर तुम इस खूनी बिच्छू से मेरी जान छुड़ा दो तो मुझे मुक्ति मिल सकती है और मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। मगर ये याद रखना, इस बिच्छू में भैंसे से भी ज़्यादा ताकत है। अगर मैं भागना भी चाहूँ तो नहीं भाग सकता। ये मुझे उठाकर फिर से कुएं में गिरा लेता है। मेरे दोनों हाथ भी मेरे जिस्म के साथ चिपका दिए गए हैं, इसलिए मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता और ये मुझे नहीं छोड़ता।
चुड़ैलें यहाँ से खून भर भर के ले जाती हैं और खुद भी पीती हैं और अपने बच्चों को भी पिलाती हैं। अभी उसने इतना ही कहा था कि उस बिच्छू ने रघु जादूगर को दबाकर वापस कुएं में धकेल दिया। उधर जाखे ने व्हील तब्दील कर लिया था। उसने उन दोनों को आवाज़ दी और कहा, साहब जी चलें, व्हील तब्दील हो गया है। मगर शंकर सोमनाथी ने कहा, तुम दोनों कुछ देर गाड़ी में बैठो, हम अभी आते हैं। और शंकर सोमनाथी ने उनके गाड़ी में बैठते ही गाड़ी पर हिसार लगा दिया था कि जाखा और रामू हिफाजत से बैठे रहें और उन्हें बाहर चुड़ैलें वगैरह भी नजर ना आए। अभी उसने हिसार लगाकर गाड़ी की तरफ फूंक मारी ही थी कि अचानक वहां पर 10-12 काली कलोटी खौफनाक चुड़ैलें आ मौजूद हुईं। शंकर सोमनाथी और अर्जुन से पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, हम तुम्हारी मलका स्तागरी से मिलने आए हैं। उनमें से एक नहायत ही भयानक सूरज चुड़ैल आगे बढ़ी और उसके माथे में एक सुर्ख और चकोर आंख थी, दांत सीने तक लटके हुए और जुबान किसी हंटर की तरह बल खा रही थी और मुंह से निकलकर घुटनों तक आती और फिर मुंह में चली जाती। उस चुड़ैल ने आगे बढ़कर कहा, मैं स्तागरी हूँ, कहो क्या कहना है और फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हम ये कहना चाहते हैं कि जादूगर रघु को अपने तिलिस्मी बिच्छू से निजात दे दो ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। यह सुनकर स्तागरी ने एक खौफनाक कहका लगाया और कहने लगी, पहले तुम दोनों अपनी जान तो बचा लो, फिर रघु को मुक्ति दिलाना। यह सुनते ही अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, शंकर भाई तुम हसार लगा लो, मैं बदरूह बनकर इनसे निमटता हूँ। शंकर सोमनाथी ने कहा, ठीक है, आज तुम्हारी ताकत भी आजमा लेते हैं, मगर घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर उसने फौरन हसार लगा लिया और स्तागरी ने अचानक अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने भी उसके हाथों में हाथ डाल दिए। अर्जुन की काली शक्तियां बेदार हो चुकी थी और अब वो भयानक से भयानक होता जा रहा था। चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे करने शुरू कर दिए ताकि अर्जुन के हाथ खींचकर तोड़ दे, मगर अर्जुन तो खुद एक बदरूह था। स्तागरी को क्या पता था कि उसकी टक्कर रागा बिन मलयान से है और उसमें 7,000 बदरूहों की ताकत है। उसके हाथ अपनी तरह लंबे होते देखकर वो हैरान रह गई। दफातन अर्जुन ने अपना घुटना स्तागरी की टांगों के दरमियान में मारा और वो दर्द से बिलबिला उठी। उसने अर्जुन के हाथ छोड़कर अपने जेर-ए-नाफ हिस्से पर रखने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने उसके हाथ मजबूती से पकड़ रखे थे। ये देखकर दूसरी चुड़ैलें भी आगे बढ़ने लगी, मगर शंकर सोमनाथी ने अपना हसार खत्म करके एक मंत्र पढ़कर उनकी तरफ फूंका और उनकी टांगे और बाजू पत्थर के हो गए। अब वो अपनी जगह से हिल भी ना सकती थी और खड़ी खड़ी स्तागरी और अर्जुन की जंग देख रही थी। फिर देखते ही देखते अर्जुन ने स्तागरी के दोनों बाजू तोड़ डाले और उसे उठाकर ज़मीन पर दे मारा। फिर उसके सर के बाल पकड़कर उसकी कमर पर पाँव रखकर खड़ा हो गया और उसे कहा, रघु जादूगर को इस खूनी बिच्छू से निजात दो वरना तुम्हारी कमर तोड़ दूंगा। स्तागरी ने दर्द से चीखते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं रघु को छुड़ाती हूँ। मगर अर्जुन ने कहा, पहले रघु को इस बिच्छू से छुड़ाओ, फिर तुम्हें मैं छोड़ूंगा। यह सुनकर स्तागरी ने बिच्छू को आवाज़ दी और कहा, महान शिकारना, जादूगर रघु को छोड़ दो। और उसके साथ जादूगर रघु को बिच्छू लेकर कुएं से बाहर निकल आया। बिच्छू के रघु के सर से उतरते ही रघु की रूह भी उसकी कैद से आज़ाद हो गई और उसका जिस्म मिट्टी के डेलों में तब्दील होकर गिर पड़ा। अर्जुन समझ गया कि रघु को मुक्ति मिल गई है। अर्जुन ने फिर स्तागरी से कहा, इस खूनी बिच्छू से कहो इस कुएं में उतर जाए और फिर कभी बाहर ना आए। स्तागरी ने कहा, महान शिकारना, हमेशा के लिए कुएं में उतर जाओ। यह सुनते ही बिच्छू ने छलांग लगाई और कुएं में जा गिरा। अब अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, शंकर भाई इस कुएं में ईंटें भर दो। ये सुनकर शंकर सोमनाथी ने पहले उन तमाम चुड़ैलों को उठा उठाकर कुएं में फेंका जो आधी पत्थर की बनी खड़ी थी। उसके बाद उसने अर्जुन से कहा, स्तागरी को भी कुएं में फेंक दो वरना ये फिर हमें तंग करेगी। ये सुनकर स्तागरी चीखने लगी और कहने लगी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मगर शंकर ने कहा, तेरे वचन का क्या एतबार, हम सांप पालने के आदी नहीं हैं। उसके इतना कहते ही अर्जुन ने स्तागरी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और वो कटे हुए बकरे की तरह तड़पने लगी। अर्जुन ने उसे उठाकर कुएं में फेंका और कुएं की ईंटें धकेल धकेल कर कुआं भर दिया और फिर हाथ जाटते हुए बोला, चलो इन चुड़ैलों से तो जान छूटी। और फिर वो दोनों गाड़ी की तरफ चल दिए। गाड़ी के करीब पहुंचकर शंकर सोमनाथी ने गाड़ी पर लगाया गया हसार खत्म किया और फिर शंकर सोमनाथी और अर्जुन पिछली सीट पर बैठ गए क्योंकि रामू ड्राइवर जाके के साथ अगली सीट पर बैठा था। उनके बैठते ही जाके ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब जाका काफ़ी तेज़ ड्राइविंग कर रहा था ताकि जल्द से जल्द सूरज गुरूब होने से पहले बीमासर पहुंच जाए। अब वो जंगल से निकल आए थे और कस्बे अरातरी के पास से गुजर रहे थे। अर्जुन ने जाके से पूछा, क्या हम सूरज गुरूब होने से पहले पहले बीमासर पहुंच जाएंगे? जाके ने जवाब दिया, साहब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं रात होने से पहले बीमासर पहुँच जाऊँगा।
अब शंकर सोमनाथी और अर्जुन आपस में बातें करने लगे और रामू दूर दूर तक बल खाती सड़क के आसपास के मनाजर से लुत्फानंदोज होने लगा। और फिर बातों बातों में उन्हें सफ़र की तवालत का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि अब जो शंकर सोमनाथी की नज़र खिड़की से बाहर पड़ी तो सड़क के किनारे लगे एक संगे मील पर लिखा था बीमासर 5 किलोमीटर। और फिर कुछ देर बाद वो बीमासर के कस्बे में दाखिल हो चुके थे और जाखा ने इन्हें मुहातिब करते हुए कहा, क्यों सर, कैसा रहा सफ़र? अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। जिस पर शंकर सोमनाथी ने हंसते हुए कहा, जाखा, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले ही पहुँच गए। और फिर उसके हाथों पर 2000 के नए नए नोट रख दिए और जाखा से पूछा, क्यों भाई जाखा, अगर कम है तो बता दो। जिस पर जाखा ने मुर्दा सी हंसी को अपने होंठों पर सजाते हुए जवाब दिया, साहब जी देख लें, आप खुद समझदार हैं, यहाँ से मुझे खाली वापस जाना पड़ेगा। जिस पर शंकर सोमनाथी ने एक और 1000 का नोट जाखा की हथेली पर रख दिया। बस फिर क्या था, जाखा की खुशी का ठिकाना न रहा और वो उन्हें दुआएं देने लगा कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं भगवान करे वो काम पूरा हो जाए। जाखे ने दुआएं देते हुए गाड़ी एक होटल के बाहर रोक। उस होटल का नाम होटल भाग्यशाली था। जाखा उनको लेकर होटल में चला गया। होटल मैनेजर शायद उसका वाकिफ था। वो उसको देखते ही बड़े पुरजोश तरीके से मिला और जाखे ने उससे गुजराती जुबान में कहा, बाया मारी बात सायरो, तुम्ही आमानस जोई लियो, आप दे जो खास ख्याल जी जरूरत छे, बेजा आर कड़े वालस मानस छे, तुम्ही अंगड़ी ना पोत पोते जी नरजासा जोली रहे हो। ये कहकर उसने होटल वाले से मुसाफा किया और फिर उन तीनों से मुहातिब हुआ, बस साहब जी अब मुझे आज्ञा दें क्योंकि मुझे वापस अहमदाबाद जाना है। और फिर उन तीनों को वहाँ छोड़कर वो बाहर चला गया। उसके जाने के बाद होटल के मैनेजर ने उन तीनों को अपना परिचय कराते हुए कहा, सर जी मुझे सुनील कहते हैं, लेकिन आप मुझे सनी भी कह सकते हैं। जाखा मेरा पुराना दोस्त है, वो मुझे आपका खास ख्याल रखने को कह गया है। हम आपको कोई तकलीफ़ ना होने देंगे, आप हुक्म करें, आपको एक ही कमरा चाहिए या अलग अलग कमरे ले लेंगे? अर्जुन ने जवाब दिया, भाई हम एक ही कमरे में गुजारा कर लेंगे और फिर हमें एक ही रात तो गुजारनी है, सुबह हम हिमालय की तरफ चल देंगे। ये सुनकर सुनील ने कहा, तो क्या आप भी शिव जी की पूजा के लिए हिमालय जा रहे हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं हम तो पूजा के लिए नहीं जा रहे, मगर क्या कोई और भी हिमालय जा रहा है? सुनील ने उन्हें बताया कि साधुओं का एक काफिला अभी यहाँ हमारे होटल में आने वाला है। वो शिव जी की पूजा के लिए कल सुबह हिमालय जाएंगे क्योंकि 3 रोज़ बाद शिवलिंग का त्यौहार है। मैं यही समझा था कि आप भी शिवलिंग की पूजा के लिए जा रहे हैं। अब की बार उससे शंकर सोमनाथी मुहातिब हुआ और पूछने लगा, ये शिवलिंग का त्यौहार हिमालय पर कब से मनाया जाने लगा? सुनील ने हंसते हुए जवाब दिया, साहब पूजा करनी है चाहे कोई जहाँ भी करे, परंतु सुना है कि कोई महान पुजारी महाराज हिमालय की किसी गुफा में शिव जी की पूजा में मसरूफ़ हैं और 3 दिन बाद शिवलिंग का त्यौहार है। इसलिए शिव के कई भगत इस दफ़ा शिवलिंग का त्यौहार पुजारी महाराज के साथ मनाना चाहते हैं। उनके साथ और भी कई लोग हैं जो अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करेंगे। और सुना है कि इस काफिले में शामिल कई कुंवारी कन्याएं भी हैं जो अपने मनपसंद धर्मपति के लिए भी पूजा करेंगी ताकि शिव जी का आशीर्वाद भी उनके शामिल हाल रहे। ये सुनकर शंकर सोमनाथी ने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, क्यों ना हम भी इस काफिले के साथ ही हिमालय चले? इस तरह हम आसानी से पहुंच जाएंगे और रास्ते से भटकने का खतरा भी नहीं रहेगा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर अर्जुन ने ही सुनील से कहा, जब वो काफिला आ जाए तो हमें उनसे मिलवा देना ताकि हम उनसे साथ ले जाने के बारे में बात कर सकें। सुनील ने कहा, साहब चिंतक मत होइए, अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं काफिले वालों से आपकी बात करा दूंगा। इतनी देर में रामू काउंटर पर अपने नाम पते लिखवा कर कमरा नंबर 35 की चाबी ले चुका था। एक मुलाजिम और रामू सामान उठाकर ऊपर कमरे की तरफ चल दिए और शंकर सोमनाथी और अर्जुन भी मैनेजर सुनील से सुबह जल्दी जगाने का कहकर ऊपर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। अभी वो सीढ़ियों तक भी नहीं पहुंचे थे कि उनके कानों में दूर से घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई दी। उनके बढ़ते हुए कदम रुक गए। शंकर सोमनाथी ने कहा, शायद काफिले वाले आ गए हैं, चलो उनसे अभी बात कर लेते हैं। उनको वापस मुड़ते देखकर सुनील ने कहा, साहब आइए, काफिला आ गया है, उनसे आपकी बात करा देता हूँ। फिर वो तीनों होटल से बाहर निकल आए और जिस तरफ घंटियां बजने की आवाज़ें आ रही थी उस तरफ देखने लगे। और थोड़ी देर के बाद ही सबसे आगे आगे एक साधु महाराज नजर आए जिनका गेरवें रंग का लिबास और पाँव में खड़ावें दूर से ही नजर आ रही थी। उनका सर बिल्कुल साफ था लेकिन सर के ऐन ऊपर बालों की एक लंबी लट झूल रही थी। वो सब शिव जी के भजन गाते हुए खरामा हरामा चलते हुए करीब आ गए और सुनील ने अर्जुन और शंकर सोमनाथी से मुहातिब होकर कहा, लीजिए सर, भगवान ने आप लोगों की भी सुन ली और देखा आपने वो अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। हमारे शिव जी बड़े दयालु हैं। अब आपका सफ़र आसान हो गया। और फिर आगे बढ़ते हुए सुनील ने साधु जी को प्रणाम किया
और उनके चरण छुए और उन्हें अर्जुन और शंकर सोमनाथी के बारे में बताने लगा कि ये भी हिमालय के मुसाफिर हैं, दया करें और अपनी छत्र छाया में इनको भी साथ ले जाएं। यह सुनकर साधु जी ने एक अचरती सी निगाह शंकर और अर्जुन पर डाली, परंतु जैसे ही उनकी नज़रें अर्जुन से टकराई वो एकदम रुक गए और बड़ी हैरानी से अर्जुन को पूरे शरीर को टटोलती हुई नज़रों से घूरने लगे और पूछने लगे, तुम भी साथ जाओगे? अर्जुन ने जवाब दिया, जी साधु महाराज, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। साधु जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद भगवान ने हमारे लेख में यही सब कुछ लिखा है। फिर उसने आयशा से कहा, हम साधु संतों को दुनियादारी से क्या लेना, परंतु न जाने क्यों मुझे तुम्हारे शरीर से एक बेकल आत्मा की सौगंध आ रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी सदियों से बेकल आत्मा को शांति दे। अर्जुन ने आगे बढ़कर पूछा, क्या कह रहे हैं साधु महाराज, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कि तुम अगर वाकई भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहते हो तो फिर ठीक है, कल सुबह हमारे साथ चल पड़ना, शायद भगवान की यही इच्छा है। यह सुनकर अर्जुन और शंकर सोमनाथी ने साधु जी के चरण छुए और फिर अपने कमरे में पहुंच गए। उन्होंने साथ आने वाले मुलाजिम से खाना कमरे में ही मंगवाया और वो तीनों खाना खाकर सोने के लिए लेट गए, क्योंकि वैसे भी अब रात हो चुकी थी और उन्हें सुबह जल्दी उठना था। ये कहानी अभी जारी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।